विशाल सर, इस बाजार के अंदर में अभी जिस स्थिति पे है, अभी आप क्या ट्रेड सजेस्ट करेंगे? मैं पहले कंफर्मेशन देने चाहूँगा। जो मेरे दो कंफर्मेशंस हैं कि हम लोगों ने एसबीआई का ही शॉर्ट दिया था आपके लास्ट शो में, और हम लोगों ने हिंदाल को शॉर्ट दिया था। दोनों में ही जो लेवल्स एक्सपेक्टेड थे उसके 70-80% टारगेट अचीव हुए हैं। हम लोग अभी भी ट्रेड में हैं, लेकिन जो आज के हाई है वो उसके स्टॉप लॉस रहेंगे दोनों के। ये दोनों हम लोगों के एंड पे शॉर्ट ट्रेड है। आगे का जो हम लोगों के एंड पे एक और नया शॉर्ट ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, वो है चोला फिनांस। 480 से लेके 490 के बीच में इसमें सेल करना है, और स्टॉप लॉस जो है वो 506 का है। ये कैश बेसिस पे दे रहा हूँ, इसको आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और मेरे जो इसमें टारगेट बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं 450 440 के आजू बाजू के टारगेट बन रहे हैं चोला फिनांस में। ठीक है, 450 तक के लेवल्स देख रहे हैं चोला फाइनेंस में। सर 480-81 पे अभी स्पॉट में चल रहा है इसका भाव। 480 से लेके 490 के बीच में बेचना चाहिए इसको। 480 से 490 के बीच में बेचना चाहिए, अभी उन्हीं लेवल्स में है। 480 481 के आसपास, 481 पे अभी काम कर रहा है। यहाँ पे अभी और गिरावट देख रहे हैं विशाल सर, और कह रहे हैं कि यहाँ से इसमें बेच के चला जा सकता है। और जिस तरीके का चार्ट, अगर आज का चार्ट अगर हम देख रहे हैं, तो वो बहुत ही एक स्टीप सा जो एक ऊपर खुलने के बाद में और उसके बाद से स्टीप से डाउनफॉल दिखा रहा है, तो वीक चार्ट दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, और एक अच्छा मौका है इसमें बिकवाली करने का। ठीक है सर, कोई और स्टॉक ऐड कर रहे हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली करना चाहूंगा। हम लोग एलएनटी में शॉर्ट जाना चाहेंगे। अगर 1590 स्पॉट में ब्रेक होता है जो कल का लो है, तो हम लोग एलएनटी में शॉर्ट इनिशिएट करना चाहेंगे, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1662 का रहेगा। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में जो टारगेट एरिया है वो 1500 से लेके 1485 के एरियाज हैं, जहाँ पे हम लोग इसको स्टॉक को एक बार सपोर्ट लेवल चेक करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, 1500 के आसपास आप कह रहे हैं कि अगर इसका टारगेट रखा जाए सर, तो इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? अभी 1593 पे है अभी। 1661। 1661, ठीक है, 1661 का स्टॉप लॉस लगा करके और इसको शॉर्ट किया जा सकता है 1500 तक के टारगेट्स के लिए। एलएनटी की लेकिन इनिशिएट 1590 के नीचे ही करना है बस। 1590 के नीचे ही करना है, तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे 1594 के आसपास सर काम कर रहा है। और 1592 आज का डे लो है, उसको और नीचे तोड़ता है तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद इसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी खुलेगी और इसको बेच के चला जा सकता है। ठीक है, और करीब करीब उन्हीं लेवल्स के आसपास है, डे लोज के आसपास अभी भी काम कर रहा है, और शायद अगर थोड़ी देर हम आपसे बात करते रहें, इसको देखते रहें, तो ये शायद 1590 के नीचे में काम करना शुरू कर देगा, या 1592 के नीचे तो आ ही जाएगा आज का जो डे लो है। ठीक है, जो एक चीज सर मैं नोटिस कर रहा हूँ विशाल सर, इसमें एक चीज है कि आज वही जो जहां से आपने बात शुरू करी थी कि एक रेंज है जिसके अंदर में काम करना है, तो बहुत बड़े टारगेट्स आप नहीं दे रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे से स्विंग को आप कह रहे हैं कि राइड करना चाहिए। तो एक छोटा एक जो गिरावट आ रही है, ये कितनी डीप होगी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, या उस पर अभी आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गिरावट आ रही है और कई स्टॉक्स में कुछ थोड़ी सी ज्यादा डीप थोड़ी हो सकती है, तो उसको केवल राइड करके एक मौका है बिकवाली करके जाने का। लेकिन ना तो डीप बिकवाली की राय आप दे रहे हैं, और ना नीचे से वापस रिवर्सल का भी आप साइन देख रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ सर? डेफिनेटली अलेक्स, आप जो कह रहे हैं बहुत ठीक है। मैं एट दिस मोमेंट जो एक शार्प गिरावट मार्केट में देखी गई थी उसके लो ब्रेक होने का इंतजार कर रहा हूं। जब तक उसके लो ब्रेक नहीं होते हैं तब तक कोई बड़ी गिरावट का अंदेशा मार्केट में आज के डेट में नहीं है। एट द सेम टाइम जो लेवल से फॉल आए थे वो लेवल जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई बड़े अपसाइड की भी चांसेस नहीं है। जो ये 325 326 पॉइंट का रेंज है, ये रेंज में इंडेक्स जैसे कि एक्सपायरी वीक है, तो एक्सपायरी वीक में यही रेंज में रहने के चांसेस है। एलएनटी मेरे हिसाब से ब्रेक हो गया है जी 1590 का लेवल। हाँ, 1500। तो बिल्कुल यहाँ पे एलएनटी में शॉर्ट करना चाहिए 1661 के स्टॉप लॉस से, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए हर 20 से लेके 30 पॉइंट के फॉल पे 10 से लेके 15 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। तो मैं वापस अपनी चर्चा पे आता हूँ कि अभी जो इंडेक्स का है वो 323 से लेके 325 पॉइंट जो है, इसमें यही पॉइंट का रेंज अभी फिलहाल ये एक्सपायरी के लिए डिटरमाइन हम लोग कर रहे हैं। एनी शार्प फॉल और एनी शार्प राइज कैन हैपन ओनली आफ्टर कटिंग द लेवल्स। तो इसके बीच में कोई बड़ा चीज मौजूद नहीं है।
ठीक ओके। है और सर, जो कोई स्टॉक अभी भी विशाल दूसरा सर। एक चीज जो नोटिस कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मार्केट में शॉर्ट बिल्टअप होते जा रहे हैं जी हायर लेवल पे, तो ठीक। वो थोड़ा सा कॉशियस रहने के कारण है। यस सर, लवजीत जी आप कुछ बात ठीक है, करें। मैं सर सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, निफ्टी के अंदर में कौन से लेवल्स को वॉच करना चाहिए? 16,500 को उसने एक हल्का सा तोड़ा है, 489 तक का लो अभी बनाया है, और अभी ठीक 500 पे काम कर रहा है, 16,500 पे। कोई क्रिटिकल लेवल है नीचे की तरफ जिसको कि हम वॉच करें? कौन सा ऐसा फिगर है जिसको कि ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद आपको लगेगा कि कोई ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है? यहाँ पे 470 का लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग 400 के लेवल की तरफ मूव कर सकते हैं। वैसे ऊपर के लेवल में 540 का लेवल है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं डेज हाई कट करने का दमखम मार्केट में है। 540 का ब्रेक आता है तो ऊपर के लेवल में हम लोग वापस 15,700 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद सर जिस तरीके से अभी दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ के बात करने का, इसीलिए मैं पूछना नहीं चाह रहा था आपसे या उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आपसे बात करते करते डे लोज और बनाता जा रहा है 490, 479 के आसपास, 89, 90, 88, 88 तक के लेवल्स, और 87। और आप देखते जाइए तो आपके सामने सामने वो डे लोज को नीचे ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए शायद आज नीचे की तरफ ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर ये वापसी भी कर सकता है, ठीक है सर। दूसरा एक लास्ट एक जी ऐड करना चाहूंगा कॉल में, 1360 के नीचे अगर टाटा स्टील जाता है तो उसको आज के डेज के हाई के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हो, और ये पोजिशनल शॉर्ट रहना चाहिए। टारगेट इसमें थोड़े डीपर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से 10 से लेके 15% का डाउन साइड हो सकता है। अच्छा, डीप डाउन साइड के लिए कह रहे हैं अभी? 10 रुपए गिर करके काम कर रहा है, लेकिन और बड़ा गिरावट आ सकती है सर। 1365 के आसपास है लेवल्स, एक बार फिर से बता दीजिए। 1360 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कीजिएगा, ऊपर में 1409 का एक्चुअली स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट सेफर साइड यू कैन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 1395, तो एक 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और लेवल जो है नीचे में हम लोग 1300 कट करके ये कहीं ना कहीं 1250 या 1230 के लेवल के लिए जाता हुआ हम लोगों को टाटा स्टील दिख रहा है। ठीक है सर, कोई खास वजह है इतनी डीप कट टाटा स्टील के अंदर में और इतने कम समय में इंट्राडे के अंदर में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और? नहीं, इंट्राडे के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं है अच्छा, सर, इंट्राडे ये के लिए नहीं। पोजिशनल ट्रेड हाँ, है। वही वही मुझे ये लगा कि सर पोजिशनल ट्रेड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन 1360 आपसे फिर बात करते करते इसने भी टच कर लिया है, तो वीकनेस है और वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है बाजार के अंदर में। निफ्टी ठीक है, अभी हरे निशान में ही शायद है, लेकिन है डे लोज पे, और कुछ ही देर में बैंक अब निफ्टी ऑलरेडी रेड निशान हाँ में आ बैंक चुका है, निफ्टी, जी बैंक और निफ्टी निफ्टी करीब करीब रेड निशान के करीब ही है, 10-12 करीबी, पॉइंट प्लस में। हाँ बस 12-13 पॉइंट का वो है जो कि, और बैंक निफ्टी बहुत मार्जिनल सा लाल निशान में आ गया है। ठीक है सर, कुछ एक सवाल ले लूं? यस सर। ठीक है, कुछ और दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, स्वागत है सभी का। ठीक है ठीक है, ये एक वही सवाल है सर जो हम पिछली बार अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से दिनेश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखिए, हम लोगों का एक सिंपल सादा रूल है, लास्ट 5 दिन का लो अगर ब्रेक हो रहा है तो स्टॉक से एग्जिट कर लीजिएगा, फर्दर लोज आने के चांसेस है। तो बेटर रहेगा, अगर लास्ट 5 दिन के लो ब्रेक हो रहे हैं तो आप मार्केट से एग्जिट कर लीजिए। ठीक है दिनेश शर्मा जी, आपके स्टॉक हाँ में अगर लास्ट 5 दिन का लो ब्रेक होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। जी। और दिनेश जी, हम अगर आप थोड़ा सा देखेंगे पीछे, तो हम कुछ एक वीडियोस में या इससे पहले विशाल सर के साथ में ही एक एक्सटेंसिव डिस्कशन इस पे कर चुके हैं, और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा था, और उसमें हमने ये वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी कि एग्जैक्टली जब इस तरीके से बाजार करता है, जहाँ पे इंडेक्स कुछ और दिखा रहा होता है और स्टॉक्स या स्मॉल कैप और मिड कैप ब्रॉडर मार्केट कुछ और चल रहा होता है, तो उस डिस्पैरिटी के दौर में क्या करना चाहिए, इस पे हम अच्छा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। मोटी बात यह है, जो अगर मैं वापस उसमें से निकाल करके लाऊं कि क्या की पॉइंट्स निकल के आए थे, तो निचोड़ ये है कि क्वालिटी स्टॉक्स के साथ में रहना है, और ओवरऑल में पोजीशन शायद थोड़ी हल्की कर लेनी चाहिए। ठीक है सर, आयशा पंडित जी का एक सवाल है कोल इंडिया पे,
स्विंग ट्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एंट्री करी जा सकती है? कोल इंडिया में स्विंग ट्रेड के लिए कोई एंट्री अभी दिख नहीं रही है मेरे हिसाब से। जो लेवल्स आएंगे वो कहीं ना कहीं 123 से लेके 120 के लेवल्स है। ये लेवल पे एक बार आप नीचे में 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ले सकते हो। 123 से 120 के लेवल का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ये राय है कोल इंडिया पे। आयशा जी आपके लिए गुड मॉर्निंग। रचित जी, दर्शन शाह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। रचित बंसल जी का सर सवाल है HUL पे, और कुछ अजीब सवाल है इसलिए क्योंकि ऐसे दौर में इस समय में बाजार जैसा चल रहा है उसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या इसमें अभी इन्वेस्टमेंट का मौका है। HUL में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का मौका है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा HUL हम लोगों ने फ्राइडे को एक शो में लॉन्ग भी दिया था, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा है। 4% का यहाँ से नीचे में स्टॉप लॉस है, जो हम लोग 2480 ऑन एग्रेसिव साइड रख सकते हैं। 2480 का स्टॉप लॉस, सॉरी कंजर्वेटिव साइड 2480 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में मुझे कहीं ना कहीं ये 2800 से लेके 2900 तक का लेवल जाते हुए दिख रहा है। रैशनल सिंपल है कि कहीं ना कहीं हाइडिंग प्लेस फंड्स चेस करते हैं। बड़े बड़े फंड्स जो है वो हाइडिंग प्लेस चेस कर सकते हैं, और वो हाइडिंग प्लेस ऐसे टाइम पे FMCG काउंटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो अभी हम बात कर रहे थे स्मॉल कैप और मिड कैप से निकलने की, उसमें एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप HUL जैसे स्टॉक्स में जा सकते हैं, क्योंकि ये विशाल सर जो कह रहे हैं हाइडिंग स्पेस, वो हाइडिंग स्पेस बेसिकली ये है कि जब वो पैसा निकल रहा है बाजार से तो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं पैसा जाता ही है, और वो हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स बस पैसा निकाल करके बाकी स्टॉक्स में से और इस तरीके के स्टॉक्स में डालते हैं, और वहां पे आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट का या पैसे डालने का या बाय करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। ठीक है, रचित बंसल जी जो इन्होंने पूरा सवाल उस पर यही किया कि लॉन्ग टर्म के लिए एज रेट्स आर हाई, कह रहे हैं कि मतलब महंगा है तो भी क्या खरीदा जा सकता है, लेकिन विशाल सर ने इसका जवाब दे दिया है कि खरीदा जा सकता है। ठीक है सर, ललित मेहता जी का सवाल है और ये ब्रिटानिया को लेकर के है कि क्या उसमें भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? नहीं सर, इनफैक्ट ब्रिटानिया के लिए मैं बाय में हूँ। ओके, मुझे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। ब्रिटानिया बाय ऑन डिप का स्टॉक बन चुका है। सर मेरे हिसाब से इंडेक्स बहुत अच्छा नीचे गया हुआ है, आप देख सकते हो। 70 पॉइंट्स तो ऐसे ही दे दिए, 16,770 से 16,710, 410, 429 430 पे अभी काम कर रहा है, लेकिन 404 तक का लो लगा करके आ गया है सर। तो ब्रिटानिया में जैसे कि ब्रिटानिया का बात हो रहा है, मैं एक बार क्लियर कर दूं कि ब्रिटानिया में 3700 के स्टॉप लॉस से ब्रिटानिया बाय किया जा सकता है, और ऊपरी स्तरों पे ब्रिटानिया का कहीं ना कहीं हम लोग 4400 का टारगेट देख रहे हैं। ऐसे मौसम में तो FMCG स्टॉक ही मार्केट का सहारा होते हैं, तो उसके साथ रहा जाए। ठीक है, ये एक तरीके की हेजिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि आप जब बाजार में बाकी जगहों से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो FMCG स्टॉक्स में जा सकते हैं, जिसमें HUL एक बताया विशाल सर ने, और अभी एक और ये ब्रिटानिया जो सवाल के रूप में आया, लेकिन उसको भी कह रहे हैं विशाल सर कि उसको भी एंटर किया जा सकता है। ठीक है, और एक देता हूँ सर मैं, यही सीरीज में और एक स्टॉक देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लेवल पे क्लाइंट लोगों को ये चीजों का जरूरत है, व्यूअर्स को ये चीजों का जरूरत है। वो है नहीं, ITC नहीं है आपका, गोदरेज सीपी। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर ये एक स्टॉक है जहाँ पे एंटर किया जा सकता है। ये अभी 1050 के रेंज पे चल रहा है। हाँ, इसमें मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस का रेंज जो रहेगा वो 1010 रहेगा। 4% का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ऊपर में ये स्टॉक आपको, अगर यही तरीके से गिरावट मार्केट में चलती रही तो ये कहीं ना कहीं 1200 के भी लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो ये उस तरीके के कॉन्ट्रा कॉल्स हैं, ये उस तरीके की चीजें हैं जो गिरते हुए बाजार में आपको सहारा देंगे, बाजार को भी सहारा देंगे, आपके पैसे को भी सहारा देंगे, और आपको हरे निशान में रखने की का दमखम रखते हैं, उस तरीके के स्टॉक्स हैं। 3 स्टॉक्स आज विशाल सर ने इसमें जोड़े हैं, तीनों ही FMCG से जुड़े हुए, तो इन पे नजर रखिए और इसके अंदर में आप एंटर कर सकते हैं या रह सकते हैं, यानी पैसा वहां से जब बाकी जगह से निकालेंगे तो उसको इसमें आप पार्क कर सकते हैं, जो कि आपका पैसा बना भी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। हो सकता है कि बहुत बड़ी बढ़त ना मिले, बहुत तेजी में ना मिले जैसे पिछले दिनों में देखने को मिली थी, लेकिन वो दौर अभी फिलहाल कुछ समय के लिए शायद रुकेगा,
विशाल सर, क्या हम एक चलते चलते बस एक आखिरी आपसे ये वाला एक क्लोजिंग रिमार्क ले लेना चाहता हूँ कि क्या अब हम अभी तो हम प्राइस करेक्शन देख रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद टाइम वाइज करेक्शन भी देखने को मिलेगा, या अभी प्राइस करेक्शन ही थोड़े लंबे समय तक चलेगा? मेरे हिसाब से हम लोगों ने प्राइस करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। मार्च से लेके जुलाई का जो साइडवेज करेक्शन था वो मोर और लेस टाइम करेक्शन था, और टाइम करेक्शन के बाद हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में प्राइस करेक्शन देख रहे हैं, और बहुत जल्दी लार्ज कैप का भी प्राइस करेक्शन का टाइमिंग आता हुआ दिख रहा है, जो तरीके से मार्केट ब्रेड है। जी जी, ठीक है। तो ये राय है। और सर 16,445 के आसपास निफ्टी चल रहा है, यानी मतलब फिर से वापस मार्जिनल पे आ गया, लेकिन 404 तक टच करके आया है। तो थोड़ा सा अब सर, अभी एक चलते चलते बस एक लेवल्स बता दीजिए कि अभी क्या लेवल्स होंगे जिस पे नजर रखनी है इंडेक्स में? लेवल्स तो सेम ही होंगे। अभी 16,520 का एक लेवल आप ले सकते हो जिसके ऊपर तेजी की जाए। नीचे में 16,400 या 16,375 कटता है तो आप आपके शॉर्ट डबल कर सकते हो। ठीक है। तो ये राय है विशाल सर की, 16,404 तक का जो लो लगा करके आया है, अगर और नीचे जाता है 16,400 को तोड़ता है तो फिर आप अपने शॉर्ट्स डबल भी कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ये राय है विशाल जी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपने शेयर्स देने के लिए और ये सारी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर।